नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्फाबेट सीरीज के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर के बाद को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है कि तार्किक क्रम में शब्द का निर्माण। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आप लोगों को केवल समझना है कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, और इस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेहतर होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि NABMODINT ये अक्षर है, अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में, यानी ये जो अक्षर दिया है हमको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, उसके बाद यदि दिया गया शब्द यानी जो ये आपका अक्षर है अगर किसी खेल से संबंधित हो तो उसका जो अंतिम अक्षर है कौन सा होगा। तो ऑप्शन में है DIN और O। तो इसको करने से पहले आपको खेल का नाम याद होना चाहिए। देखिए, जैसे अगर इसमें सी है नहीं, यानी क्रिकेट का सी से शुरू होता है, तो इसमें सी है नहीं। मैच में देखिए, मैच MATCH ये भी नहीं होगा। देखिए बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हो सकता है। तो बैडमिंटन का लेटर स्पेलिंग क्या होता है? BAD, बैड, MINTON। तो क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। तो इसका क्या पूछा है कि अंतिम अक्षर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अंतिम अक्षर क्या होगा यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित हो। तो आपका खेल से संबंधित है बैडमिंटन, तो इसका अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? यन। तो ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आप क्या आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये जो अक्षर समूह हमको दिया गया है इसे हमको क्या बनाना है? सार्थक शब्द बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। तो देखिए, ये आपका है लेटर और ये आपका है नंबर। इसका कोड हमको दिया गया है। अब हमको जो है सार्थक शब्द बनाना है। तो चलिए देखते हैं सार्थक शब्द कौन सा बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या है, वो 3 2 1 6 4 5। तो देखिए इसका हमको लेटर दिया गया है। 3 का कौन सा लेटर है? C, 2 का A और 1 का K, उसके बाद 6 का E। तो CAKE कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 रॉन्ग है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 4 2 3। 4 के स्थान पे क्या है? J, 2 के स्थान पे क्या है? A, उसके बाद 3 के स्थान पे क्या है? C, JAC जैक। उसके बाद 1 देखिए, 1 के स्थान पे क्या है? K। उसके बाद 5 के स्थान पे क्या है? T। उसके बाद 6 के स्थान पे E। तो देखिए ये भी नहीं बन रहा है। अगर यहीं T के स्थान पे E होता और यहाँ पे T होता तो क्या हो जाता? जैकेट। तो ये आपका बन जाता, लेकिन ये भी नहीं है। तो देखिए किसी में लास्ट वाले में 5 6 5 है। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दोनों चेंज है, यानी 5 के स्थान पे 6 है और 6 के स्थान पे 5 है। तो देखिए, और जो इसके पहले हैं 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1 6 5। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? जैकेट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे भी क्वेश्चन नंबर जो 3 है इससे भी हमको क्या बनाना है? सार्थक शब्द। तो देखिए यस का 1, ई का 2, सी का 3, आर का 4, ओ का 5, एफ का 6। तो चलिए जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन को बताया था उसी तरह से आप लोग भी इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। ये आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा।
जिस तरह मैंने बताया सेम वैसे करना है। देखिए जैसे यहाँ पे 6 है, 5 4 3 2 1, तो देखिए 6 के स्थान पे कौन सा लेटर है एफ, उसके बाद 5 के स्थान पे क्या है ओ, 4 के स्थान पे क्या है आर, एफ ओ आर, 3 के स्थान पे क्या है सी, उसके बाद 2 के स्थान पे है ई, और 1 के स्थान पे है यस। तो देखिए इससे कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, तो इन तीनों का आप लोग चेक करके बताइएगा इससे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अक्षर सूची में, निम्नलिखित अक्षर सूची में, तो हमको जो देखिए अक्षर सूची दिया गया है और हमको क्या बताना है कि दैट कितनी बार आया है। निम्नलिखित अक्षर सूची में THAT दैट कितनी बार आया है, तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है BAT, उसके बाद देखिए यहाँ पे THAT दैट 1 हो गया, उसके बाद देखिए THAT यहाँ पे हो गया, देखिए एक 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए TA ये नहीं होगा आपका, TA, TH ये भी नहीं है, T ये भी नहीं है आपका, उसके बाद देखिए यहाँ पे THET है, ये भी नहीं होगा, देखिए एक बार फिर से देखिए THAT 1 हो गया, उसके बाद THAT 2 हो गया, उसके बाद अगला देखिए TAH ये नहीं होगा आपका, उसके बाद देखिए THM है, ये भी नहीं होगा, फिर THAT यहाँ पे देखिए THAT 3 हो गया, उसके बाद देखते हैं THAT ये आपका हो गया 4 हो गया, यानी 1 2 3 4, उसके बाद देखिए THAT ये नहीं होगा आपका, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और बन रहा है THAT, एक यहाँ पे भी बन रहा है, उसके बाद देखिए THT ये नहीं होगा, TAHAT ये भी नहीं होगा, TAHAT ये भी नहीं होगा, यानी कितनी बार बन रहा है 5 बार। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा 2। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दकोश को, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए शब्दकोश को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। तो देखिए आपका ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5। तो क्या करना है हमको, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए क्या लिखा है, SELECT सेलेक्ट, सेल्डम, सेंड, सेल्फिश और सेलर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए SEL SEL और SEL। देखिए SE क्या क्या इसमें सेम है, SE और SE। तो इन दोनों को हमको ये जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, EL, LE, उसके बाद क्या है यल है, और इसमें भी यल है, और इसमें भी यल है, और इसमें भी यल है, और इसमें देखिए इसमें क्या है यन है। तो हमको देखना है इसमें SEL और SEL, इस वाले को छोड़ देना है, क्योंकि पहले क्या आता है हमको क्या बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बताना है।
तो पहले यल आता है, उसके बाद में क्या आता है, यन में आता है, यानी यल यम यन तब आता है। तो हमको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए यस ई यल यस ई यल यस ई यल यस ई यल, इसमें सब कॉमन है। अब उसके बाद अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ई, यहाँ पे है ई, उसके बाद इसमें है डी और इसमें है एफ, उसके बाद इसमें है यल। तो इसमें हमको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, डी आता है। तो देखिए डी किसमें है, सेल्डम, तो आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, ई, तो देखिए यस यल ई, तो आपका ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ किसमें है, सेल्फिश, ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद यल इसमें आता है, चौथा नंबर हो जाएगा। और उसके बाद यल के बाद क्या आता है, यन आता है, तो ये आपका पांचवा नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, सेल्डम यानी जो ये फर्स्ट नंबर है, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो सबसे पहले कौन सा है, सेल्डम। सेल्डम किस नंबर पे है, वन, यानी इसका नंबर 2 है लेकिन ये 1 पे आएगा, यानी 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 2 1 3, उसके बाद 4 5, 2 1 3 4 5। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 2 1 3 2 1 4 2 1, पहले 2 था फिर 1 था, उसके बाद चलिए एक बार फिर से देखिए कौन कौन सा था। पहले 2 नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो पहले क्या आया था, डी वाला आया था, ये पहले आएगा फर्स्ट नंबर पे, यानी 2 नंबर है इसका 2। फिर ये ई आया था 1 2 1 4 5 4 5 3, 2 1 4 5 2 1 4 5 3। तो देखिए 2 1 2 1 4 5 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित अंक श्रेणी में, तो हमको ये देखिए अंक श्रेणी दिया गया है। हमको क्या बताना है कि ऐसे कितने 8 हैं जो पिछले अंक और से पूर्णतः विभाजित हो तथा अपने अगले अंक से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमको क्या देखना है, 8 उसके पहले और बाद में ऐसा अंक होना चाहिए जो 8 को क्या कर दे, काट दे, यानी विभाजित कर दे। तो देखिए यानी 8 के पहले देखिए कोई नंबर है नहीं, ये वाला नहीं होगा। फिर 8 देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, तो देखिए 2, इसके पहले क्या है 2 देखिए 8 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और 4 भी देखिए 8 जो है 4 से भी विभाजित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 8 है, 8 के पहले 4 है और बाद में भी 4 है, ये भी विभाजित होगा, यानी 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 है, इसके पहले 2 है, इसके बाद में भी 2 है, ये भी विभाजित होगा, 3 नंबर हो गया। उसके बाद 8 देखिए यहाँ पे है 9 है और बाद में 4 है, ये नहीं होगा। उसके बाद कहाँ पे 8 है, यहाँ पे देखिए 2 और 4, ये भी होगा। उसके बाद 8 यहाँ पे है, यानी कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो कितने 8 हैं जो विभाजित हो रहे हैं, 4 8 हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि डॉक्टर बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य
को क्रम में लिखें तो उसका सही क्रम बताइए। यानी डॉक्टर, बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम में लिखेंगे तो उसका सही क्रम क्या होगा, वही हमको बताना है। तो चलिए इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, डॉक्टर, बुखार, दवाई, स्वास्थ्य को क्रम में। तो टॉपिक का क्या नाम है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। तो हमको लॉजिक लगा के बताना है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या होगा, डॉक्टर, बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या होंगे, हम लोगों को बुखार होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को बुखार होगा हम लोगों को, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद बुखार होने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, हमको दवा देगा। तो देखिए क्या क्या है, डॉक्टर, बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों को बुखार होगा, उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको दवा देगा, उसके बाद तब हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले बुखार, डॉक्टर, दवा, स्वास्थ्य। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में है डॉक्टर, दवाई, स्वास्थ्य, बुखार, ये अलग आपका ऑप्शन नंबर, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए बुखार, डॉक्टर, दवाई, स्वास्थ्य। तो हमने क्या बताया था ऊपर, पहले हम लोगों को बुखार होगा, उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर हमको क्या देगा, दवा देगा, फिर दवा देने के बाद हम दवा देगा, हम लोग दवा खाएंगे, तब क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी सही क्रम में बताना है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। बचपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था, यौवन और प्रौढ़। तो सबसे पहले क्या होगा, शैशवावस्था, यानी सबसे पहले शैशव यानी शिशु वाला अवस्था, फिर बचपना, उसके बाद किशोरावस्था, फिर यौवन और प्रौढ़। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने सबको बता दिया है। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।